मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तारीख है आज 30 जनवरी 2023 और कल 31 जनवरी 2023 हो जाएगा, यानी कि महीने का लास्ट दिन है, लेकिन दिन है मंगलवार। तो उसके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लाइव मार्केट में कॉल करिए, आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, स्लैश ब्लू, एंजल वन, 010 इनको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। मेरे चैनल पे जाएंगे, आपको आज भी मैंने एक बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रेटेजी डाला है कि किस तरह से एक्यूमुलेट एरिया को आप देख सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वो सब एरिया बनने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रख के अगर ट्रेड करेंगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो फिलहाल कल भी क्या बैंक निफ्टी गिरेगा, कल भी क्या मार्केट गिरेगा, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो उसी सवाल का जवाब लेकर आया हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में। सबसे पहले आप देखें तो आज बैंक निफ्टी का जो लो है वो है 39,420 का, लगभग 419 कह सकते हैं। 39,419.80 यानी कि 39,420, 420 39,420, ये 420 ध्यान रखना है, 420 ही कर लिया इसने ना, कहते हैं हम लोग कि 420 ही कर लिया इसने, है ना। तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि 39,420 का इसने लो लगाया। और हाई कितना लगाया, हाई कितना लगाया देखिएगा ध्यान से, हाई कितना लगाया 40,800 का, कितने का लगाया 40,800 का इसने हाई मारा है। 40,800 एग्जैक्ट नहीं, 40,780 के आसपास का हाई लगाया, और लो लगाया है 39,420 के आसपास का लो लगाया। तो आप यहां से देख रहे हैं कि गिरावट तो जबरदस्त हुआ, लेकिन खुशी की बात है कि रिकवरी भी इसने शानदार दिखाया। क्या दिखाया, रिकवरी। क्लोजिंग कहां कर रहा है 40,387 पर, कहां कर रहा है 40,387, लो लगाया 39,420। तो यहां से आप कह सकते हैं कि लगभग नीचे से 1000 पॉइंट ऊपर चला गया। कितना पॉइंट गया ऊपर, 1000 पॉइंट को रिकवर किया ना। 39,000 से 40,000 सीधा सीधी पकड़ के चले तो लगभग 1000 पॉइंट पकड़ के इसने रिकवर कर लिया। तो ये एक थोड़ा सा रिकवरी दिखाया। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक्चुअल बाइंग है, नहीं, मैं ये कह सकता हूं अभी के तौर पे कि ये, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, है ना। तो ये कह सकता हूं कि ये जो फॉल आया है, इस फॉल को इसने थोड़ा सा अपने आप को रिकवर किया है लास्ट टाइम में, एक हो सकता है। लेकिन क्या कल ये कंटिन्यू करेगा या डाउन साइड में आएगा, तो इसके लिए एनालिसिस करना जरूरी है आपको। तो इसके लिए हम लोग चल देते हैं। अब आप एक दिमाग में लगा लीजिए, आप अपने दिमाग में एक सेट कर लीजिए 39,400, एक दिमाग में आप लगा के चलिए, एकदम इसको सेट कर लिए। 39,400 के नीचे अगर निकल जाता है तो 39,000 तक हम चले जाएंगे, उसमें कहीं शर्माना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि ये एरिया आप देख रहे हैं, ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया, जिसका प्राइस आता है 41,500। जब तक 41,500 के ऊपर नहीं निकलेगा, मजबूती तो भूल ही जाइए। फिर से सुनिए, 41,500 के ऊपर निकलेगा तभी मजबूती आएगा, अदरवाइज हवा हवाई। क्लियर, चलिए बहुत सुंदर। अब हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं, और 15 मिनट का चार्ट ये कर दिया शिफ्ट। अब आप इसका जरा देखिए किस तरह से इसने प्ले किया है। आजा भाई चार्ट, तब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर देता हूं। अगर आप मेरे नए हुए ना तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और यहाँ देखिए कि किस तरह से इसने पहली कैंडल में जो खेल करना था, जो पॉइंट बनाना था, इसने पहली कैंडल में रिकवरी शानदार दिखाया। मैंने इसी का यूज करके 2600 का मॉर्निंग में प्रॉफिट बना लिया था। आप लाइव ट्रेड का वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जो डाउनफॉल आया तो इसने सारे रिकवरी को खत्म कर दिया। आप देखिए सारे रिकवरी। अब किस तरह से ट्रेड हुआ, ये लो पॉइंट है, देखिए यहाँ से लो पॉइंट है। तो कुछ लोगों ने सोचा होगा यार क्या करते हैं, लो पॉइंट पर रखते हैं, वहां तो नहीं ना आएगा, वहां से बाउंस रहेगा। लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्होंने उसका एसएल काटा, देखिए थोड़ा सा नीचे भी लेके चला गया, और उसके बाद फिर वहां से बाउंस करवाया। ये चीजें आपके साथ हमेशा होगा, इसके लिए आपको तैयार रहना है मेंटली। इसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होना कि मेरा एसएल कट जाता है, ये सबके साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको भरोसा है, बिलीव है, तो आप दोबारा री एंट्री कर लिए। मैंने यहाँ पे री एंट्री किया था, जैसा कि दोबारा मैंने ट्रेड लेके छोड़ दिया था 500 रुपए का लॉस लगा के, फिर उसके बाद यहाँ पर से एंट्री बना तो 2500 का प्रॉफिट बन गया, है ना। तो आप देखिएगा ना, 2-3 वीडियो मैंने डाला, आपको पता चल जाएगा। अब यहां से देखिए कि इस स्टॉक ने यहां से एक, सॉरी बैंक निफ्टी ने यहां से एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया था ट्रेंड लाइन का, देखिए, है ना। और उसके ऊपर ये निकल के ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये एरिया अगर ये रिटेस्ट हो जाता तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, यानी कि 40,000 वाला पॉइंट अगर रिटेस्ट कर लेता और यहां से आके तब बाउंस करता तो मजा आ जाता। हालांकि अभी भी ठीक है, खराब नहीं है। तो कल अगर आपको एंट्री करना है तो इस जोन के ऊपर करना होगा। किस जोन के ऊपर करना होगा, इस एरिया के ऊपर, ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया के ऊपर। इसका प्राइस पकड़ लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए प्राइस कितना आ गया भाई, इसका
हम लोग एक लाइन लगा लेते हैं। इसका प्राइस है 40,600 के आसपास का, इसका प्राइस आता है 40,600 और 40,500। तो क्या बताया मैंने अभी आपको, 40,600 और 40,500, ये दो एरिया अब इसका कंजेशन एरिया जहां पर ये रुकावट दिखाएगा। तो अगर आपको क्लोजिंग तो हम लोग कर रहे हैं 40,387 यानी 40,400, तो जो रिस्की ट्रेडर है आप 40,500 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं और 40,600 के ऊपर निकलने पर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। देखिए 40,500 और 40,600, पहला बात ये समझिए, ये कंजेशन जो है इसको ब्रेक करेगा तो वापस से ये वाला एरिया जिसका प्राइस यहां पर आ रहा है, ये देखिए ये एरिया ना यहां तक आने की कोशिश करेगा, ये एरिया नजर आ रहा है, ये एरिया इसको नजर आएगा, तो इसका एक प्राइस लगाए, चलिए इसका एक प्राइस लगा देते हैं यहां तक, और इसका प्राइस आ गया आपके पास में लगभग 41,000, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 40,500, फिर से देखिए 40,500 से 40,600 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको बन सकता है, और टारगेट ऊपर 40,700 और आज का हाई जो था 40,800 के आसपास, उसको ये दो टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं। 40,800 से हम आज गिरे हैं, ये ध्यान रखना है। तो एक बार यहाँ पे कंजेशन कर सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है, 40,800 ये ना 40,790, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर एक परेशानी कर सकता है पैदा, आपको एक बार जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर दो मल्टीपल लॉट लेते हैं तो आपको कुछ क्वांटिटी तो जरूर यहाँ पे निकाल लेना है। उसके बाद अगर इसके ऊपर दोबारा निकलता है तब ये वाला टारगेट 41,000 वाला टारगेट आपको मिल सकता है, जैसा कि चांस ये बना रहा है, इसका ध्यान में रखना है। तो 40,500 या 600 के ऊपर की बाइंग आएगी, 40,700, 40,800 और 40,900 से लेके 41,000 तक के टारगेट आपको बन सकता है। 41,000 फिर हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा, क्योंकि यहां पर इसको ब्रेक करने में इसका मानी याद आ जाएगा। तो 41,000 का रेजिस्टेंस होगा। आप कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन 40,700 के स्ट्राइक प्राइस का, 40,600 के स्ट्राइक प्राइस का, 40,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये सिर्फ रिकवरी के लिए है, फ्रेश बाइंग के लिए नहीं है। रिकवरी आने के चांस हो सकता है। एक सिचुएशन तो ये हो गया। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि ऐसा ना जाए, बड़ी तेजी आपको 41,500 के ऊपर से गिरना है, उसके पहले से नहीं, क्योंकि वहां पर आपको ट्रैप किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि अब हमें सेलिंग साइड में, अब इसके पास जो है ना सपोर्ट, अब ये 40,000 वाला ये एरिया, इसके नीचे जाने पे गिरावट होगा। पहली बात आ रहा हूँ, इसके नीचे जाने में फिर से गिरावट होगा, फिर से ये 39,500 के लेवल को क्लेम कर सकता है। लेकिन हम क्लेम चूंकि हम 40,300 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपको सेल करना है, चलिए तो मैं आपको यहाँ पे सेल का लेवल लिखता हूं कि अगर आप इनके सेल करना चाहते हैं तो 40,300 जो रिस्की ट्रेडर है इसके नीचे सेल करिए, वहां से 100 पॉइंट लगभग नीचे। 40,200 के नीचे भी आता है तो आप सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में फियर है, तो एक बार ये मिल सकता है। तब टारगेट आपको एक ही बनेगा, वो है 40,000 का, 40,000 का एक टारगेट बनेगा, जो कि एरिया मैंने बोला। यहां पर आके आपको एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। 40,000 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर इसके नीचे दोबारा निकलता है फिर री एंट्री करेंगे सेल साइड में, फिर टारगेट बनेगा 39,800 से लेके 39,500 वाला, जो आज का लोएस्ट प्राइस के आसपास था, वहां तक आने का कोशिश कर सकता है। ध्यान से समझ रहे हैं, फिर से समझा दूं, 40,300 के नीचे सेल करेंगे, 40,200 के नीचे भी कर सकते हैं, 40,000 का टारगेट होगा, 40,000 पर आके प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ये 40,000 के नीचे दोबारा आता है तो 39,800 से 39,500 तक का एरिया क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन आप क्या लेंगे, पुट ऑप्शन किस भाव का लेंगे, तो 40,300 का ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40,200 का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। क्लियर है ना, ये एकदम नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना आपको, नॉर्मल सिचुएशन है। और अगर ये गैप अप खुलता है तो अभी तो गैप अप के चांस बहुत कम बनते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं ये गैप अप खुल गया, मान के चलते हैं कि कल ये 41,000 पर ही खुल गया गैप अप, 40,400 पर ट्रेड हो रहा है, डायरेक्ट 41,000 पे खुल गया, ऐसा हो सकता है। 41,100 पे खुल सकता है, ऐसा हो सकता है। 40,900 पे खुल सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अभी फिर मैं बता दूं कि अभी तो फियर है मार्केट में, क्या है, फियर है, डर है। तो डर में एक बार लोग निचले स्तरों वाला या जिनका प्राइस आ गया वो निकलने की कोशिश करता है। डर होने पर वो निकलने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो जब कोशिश करेगा तो आपको क्या करना होगा, सेल करना होगा। सेल करेगा वो लोग, तब नीचे टारगेट आपको बनेगा 40,800, 40,700, 40,600, 40,500। ठीक है, बहुत अच्छा रहा, 40,400 तक आ सकता है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक ये क्लेम कर सकता है, ये ध्यान रखना है। पुट ऑप्शन को भी आप बाय कर सकते हैं 41,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे और ये पुट ऑप्शन ऊपर। एक डिस्क्लेमर यहाँ पर ये है दोस्तों कि है 1 तारीख को बजट और 2 को है एक्सपायरी। तो आप इस वॉलेटिलिटी वाले जो क्या कहते हैं उसको, इवेंट,
बजट में तो वोलेटाइल होता है। तो इवेंट जो है, इस इवेंट को और साथ ही एक्सपायरी को देखते हुए अपनी पोजीशन को थोड़ा कम कर लें, टाइट रखें अपने पोजीशन को, ज्यादा ढील ना दें, है ना। ढील देंगे तो वो सारा ले लेगा, तो अपनी पोजीशन को थोड़ा टाइट करके चले। तो ये आपके लिए गैप अप सिचुएशन है। आप आराम से पुट ऑप्शन 41,000 वाला ले सकते हैं। अगर इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर। मान लेते ये ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल गया। मान लीजिए ये गैप डाउन खुलता है, जीडी गैप डाउन, तो वापस नीचे आएगा। तो ये एरिया यही 39,500 और 39,400, जो कि अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, 39,500 से लेके 39,400 अभी ये इसका अच्छा सपोर्ट एरिया है। अगर इस जगह पे मिलता है तब बाय जरूर करिएगा, लेकिन उम्मीद है इतना नीचे नहीं आना चाहिए। आने का तो कुछ भी हो सकता है, खुलने का हो सकता है ये 40,000 पे खुले, यहाँ पे खुलेगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये एरिया ही नहीं है बाय का। गैप डाउन में अगर ये 40,000 पे खुलता है तो हमें बाय करना ही नहीं है, हमें छोड़ देना है। हमें या तो इस एरिया पर मिले तब बाय करेंगे गैप डाउन में, अदरवाइज अगर 40,000 पे खुलता है तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ रिस्की ट्रेडर लोग एंट्री कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी यहाँ बाय कर लिया, कुछ नीचे बाय कर लिया, कुछ नीचे, और यहाँ तक आप बाय करके चल सकते हैं, यानी कि एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से रिटर्निंग आएगा तो आपको प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन ये एरिया थोड़ा रिस्की है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था जरा संभल कर तब बाय करेंगे। तो टारगेट आपको मिल सकता है 40,100, 40,200, 40,300 और 40,400 तक के टारगेट फिर मिलेंगे। कॉल ऑप्शन आप बाय कर लीजिए, है ना। कितने का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेंगे, कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 40,000 का है। आप यहाँ से भी अगर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 40,000 का भी ले सकते हैं, थोड़ा 40,100 का भी लेंगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू है दोस्तों। अब मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी का तो काम हो गया, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में भी खास कोई जबरदस्त है नहीं मामला, सेम चल रहा है एकदम, तो सारे क्लियर है। अब आता है निफ्टी का डेली के चार्ट पर। डेली में यहाँ बता दूं, लेकिन फिर से बता दूं कि अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, आरके ट्रेडिंग ऐप को, मोबाइल ऐप को, तो जरूर डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, लाइव मार्केट में कॉल कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई सर्विस। मैं 1-2 दिन बाहर था, उसके वजह से मैं आपके साथ जुड़ा नहीं रह पाया। अब फिर मैं कंटिन्यू हूँ, तो कल से फिर से माइंड सेट हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है। आज का लो देखते हैं बैंक निफ्टी में 17,400, ठीक है। आज का लो है 17,400, क्लोज कर रहे हैं 17,648। इसका मतलब हम 250 पॉइंट रिकवर किए नीचे से, ताकत दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाया। हाई बनाए हम 17,700 और वहां से हम 300 पॉइंट नीचे आ गए। 300 पॉइंट में 250 पॉइंट कवर कर गए, ताकत दिखा रहा है। अब ये ताकत कल कंटिन्यू करेगा कि नहीं, ये भी आपको समझना है। तो अब जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस एरिया है 17,800 से 18,000। ये अब बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, इसको ब्रेक करने में इसका हिसाब किताब खराब हो जाएगा। अब खराब हम तब तक मानेंगे इसको अगर ये वापस 17,400 के नीचे ट्रेड करता है, तब खराब होगा, अदरवाइज कोई खराब अभी नहीं होगा। 17,400 के नीचे जाएगा तो खराब हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कल के लिए क्या सिनेरियो बनता है, वापस से देखते हैं कल के लिए क्या सिनेरियो बनता है। तो कल के लिए सिनेरियो क्या बन रहा है ये समझते हैं। अभी देखिए ये नीचे है ना, ऐसे और ये क्या है, ये हॉल्ट है, ये हॉल्ट है। गाड़ी तेजी से नीचे हॉल्ट लगा, कुछ लोग उतरेगा, फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है फिर रेड हो जाए, है ना, इसीलिए। लेकिन 17,400 के नीचे जाएगा ना तब, उसके पहले मत करिएगा। तो चलिए अभी हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अब देखिए, ये 15 मिनट के चार्ट पे आ गया और ये एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। आप बहुत इसी लाइन पर प्ले करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना। एक लाइन को प्ले कर लीजिए, 17,700 वाला लाइन है ना, इसके ऊपर जाएगा ना तो आपकी बाइंग बनेगी 17,700। ये देख रहे हैं ये एरिया, यहाँ पे ये डबल टॉप बोल सकते हैं, राउंडिंग बॉटम बोल सकते हैं, दोनों ही। तो आपको बाइंग 17,700 के ऊपर होगा, थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं, 17,710 के ऊपर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 17,710 टारगेट बन जाएगा, 17,725, 17,750, 17,775। बहुत अच्छा रहा तो 17,800, जो कि भी मैंने पहले ही बोला, ये रेजिस्टेंस एरिया 17,800, तो ये टारगेट आपको बन सकते हैं। आप कॉल ऑप्शन, आप यहां से कॉल ऑप्शन ले लीजिए, कितने का स्ट्राइक प्राइस का, तो 17,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, यही एरिया इसका कंजेशन एरिया है। अब अगर ऐसा नहीं हुआ और ये जिस तरह से ये रिजेक्शन लेके नीचे गिरा, तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे गिर जाए, कंडीशन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो हम सेल के लिए भी तैयार रहेंगे 17,600 के नीचे, इसके नीचे निकलेगा सेल करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। टारगेट 17,575, 17,550, 17,525,
ये टारगेट आराम से, और अच्छा रहा तो 17,500, ये आके फिर आपका सपोर्ट का काम करेगा 17,500 वाला एरिया, ये ध्यान रखना, यहां तक आ सकता है। पुट ऑप्शन 17,600 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर कट एकदम व्यू रखिए, लेवल आए तो एंट्री करिए, लेवल नहीं आए तो चुपचाप बैठे रहिए। तो ये है निफ्टी का एक नॉर्मल लेवल। अगर निफ्टी भी इसी हिसाब से दोस्तों ऊपर या नीचे हो जाए, गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, तब क्या करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम लोग गैप अप सिनेरियो को समझते हैं, कितना खुल सकता है। मान लेती है 18,000 पे खुल जाए, क्योंकि बहुत गिरा है, कुछ ऐसा हो जाए कि 18,000 पे डायरेक्ट खुल जाए। 18,000 पॉसिबल है, हो सकता है, हो सकता है ये 17,900 पे खुल जाए, हो सकता है ये 17,800 पे खुल जाए, यानी यही सब एरिया पे कहीं तो खुलेगा। तो आपको एक बार निकलना है, यहाँ पर जो लोग लिए होंगे वो निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 17,900, 17,800, 18,000 कहीं खुल जाए, आपको चुपचाप से सेल कर देना है। क्या करना है? सेल कर देना है। चलिए मैं लिख देता हूँ, सेल करना है। टारगेट क्या बनेगा? 17,775, 17,750, 17,725, 17,700, 17,650, ये सब टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 17,650 ये सब टारगेट देखने को मिल सकता है सेल साइड में। पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखना है पुट ऑप्शन। क्लियर? चलिए, ये हुआ गैप अप सिनेरियो में, अगर मार्केट ऊपर खुल जाए, निफ्टी ऊपर खुल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है ये नीचे भी खुल जाए, नीचे गैप डाउन खुल जाए। तो गैप डाउन अगर 17,400 जो कि आज का लोएस्ट प्राइस है, इसके आसपास भी खुल सकता है। पहली बात, 17,350 के आसपास में भी खुल सकता है। दूसरी बात, तो ये दोनों एरिया पे आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकता है पहला कंडीशन में, तो आपको यहां पर से बाय करना होगा। बाय टारगेट खुलेगा 17,425, 17,450, 17,475, 17,500, ये टारगेट आपको मिल सकता है। क्लियर? आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, कॉल ऑप्शन 17,400 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक छोटा रिकवरी मार्केट ने आपको दिखाया है। हम अभी ये कह सकते हैं, जब तक मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर सस्टेन ना करे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये कहा नहीं जा सकता है कि मार्केट में गिरावट खत्म हो गया, क्योंकि बजट भी है और एक्सपायरी भी है, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे, तो इसको भी ध्यान में आपको रख के चलना है। बाकी अगर एनालिसिस पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, सेलास ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सेंको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।